एक ऐसा जनरल रूल जो सबको पता होना चाहिए मगर नहीं पता होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, मैं 12th में हूँ, यही है मेरे चैनल का नेम। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली क्या होता है, ये अपारेटस होता है, इसे हम क्या रखते हैं, किसी लिक्विड के अंदर लेके चले जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा लिक्विड में ले जाने के बावजूद। तो हमें बताओ कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम या लिक्विड। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg होता है। कैसे फाइंड आउट करा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये थीटा एंगल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो जब आप tan थीटा निकालने जाओगे तो क्या हो जाता है, वो Fe/mg में mg हो जाता है। अब दोनों ही tan थीटा सेम है, क्योंकि थीटा सेम है, tan थीटा ऑफकोर्स सेम हो गए। तो फर्स्ट केस में tan थीटा लिखने के लिए क्या लिखोगे, पहले तो आप लिखोगे k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर और अपॉन में रो vg कर दोगे, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द मास और दैट पर्टिकुलर बॉल्स इज गिवन टू यू, दैट इज इक्वल टू रो। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या होगा, जैसे ही आप उसे पानी में डालोगे, इस बार जो k की वैल्यू, एक सिंपल छोटे k की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, इंटू k हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर वे ये आपको k पता चल जाएगा। वैसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, ये k ही पूछता है ज़्यादातर, ये k का वैल्यू पूछता है, तो यही हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, Q1 Q2 ये सारा कैंसिल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग ओवर हेयर दैट यू हैव टू नोटिस इज दैट कि यहाँ पे जो mg है वो mg नहीं रहेगा, क्योंकि देयर इज अ बायंट फोर्स ओवर हेयर जो कि इसके mg के फोर्स को क्या करेगा, थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगा। और आपको पता चल जाएगा mg माइनस सिग्मा, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन दैट इन विच दिस पर्टिकुलर apparatus हैज बीन ड्रॉप डाउन। और रो vg माइनस सिग्मा vg करेंगे, vg कॉमन लेके रो माइनस सिग्मा करेंगे। दिस हाउ यू कैन फाइंड आउट द के कैसे फाइंड आउट करोगे, के आ गया, ठीक है, ये रो ऊपर चला जाएगा और इस तरीके से यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, तो दैट्स इट। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि यार आपको ये वाला जो डेरिवेशन था पता था कि नहीं पता था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जेईई मेंस में काफ़ी ऐसे सवाल है और हमारी नीट में तो है ही। ठीक है, नीट का मुझे रिमेंबर नहीं है, मगर जेईई मेंस में मैंने देखा था व्हाइल आई वाज सॉल्विंग सम मॉक पेपर इन माय इंस्टीट्यूट। सो या